मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। नाम, नंबर और सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। और मैंने 50% कहा था, वो भी याद है ना? वो भी हो जाएगा, मगर ध्यान से, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। मैं अपने काम की 100% गारंटी लेती हूँ, बाकी का 50% और ट्रैवलिंग अपना कहा याद रखना बस। आप मुझे ये कहाँ ले हैं? मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी तो फ्लाइट थी ना। बिल्कुल जाना था, बस कुछ दिन आपको यहाँ गुजारना है। कुछ दिन? कितने दिन? कोई 10-15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था जैसे काम खत्म होगा आप लोग मुझे यहाँ से रवाना कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कहा था, लेकिन अभी मामलात कुछ ठीक नहीं है, पुलिस से इन्वॉल्व हो चुकी है। हालात जैसे ही बेहतर होते हैं आपको रवाना कर देंगे, तब तक आप रहें आराम से इस आलिशान जगह पर। हर किस्म की आसाइश मौजूद है यहाँ पर। इमरान है, आपका ख्याल रखेगा। अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए। क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज। एक्सक्यूज मी, आपके पास फ़ोन है? मुझे मेरे भाई से बात करनी है। तू दर्द है ना आराम है, तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता, तेरे सर पे ये इल्जाम है। ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है, मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। मुझे ना सिखा, मुझे ना पढ़ा, कानून सब हूँ मैं जानता, देखा तुझे है करीब से,
अरे तू बड़ा बदनाम है, कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया ना काम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है, मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। किसी चीज का तुझे क्या खबर हालात की, कुछ इस तरह से लुटा हूँ मैं अब सांस भी बाकी नहीं। आँखों पे पहरे लगा दिए अब नींद भी आती नहीं, बस दे दे मुझको करार तू, बना जिंदगी का आज़ाद तू। एक इश्क में इतनी सजा, क्या इश्क करना हराम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है, मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। सायरा जी मेरे और राहिम के लिए कॉफ़ी बना दे और रूम में भिजवा दें। हमना बीबी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मरीम बीबी कब आएंगी? उनके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। जल्द आ जाएंगी। वैसे मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बड़े साहब को ना उनसे तेज़ आवाज़ में बात करते नहीं सुना। लेकिन उस दिन तो मैं हैरान ही रह गई, ऐसी क्या बात हुई हमना बीबी कि बड़े साहब इतने गुस्से में थे? सारा तुम अपना काम करो और कॉफ़ी जल्दी से भिजवा दो। जी सर। आपके केस में पेशरफ्त हुई है। हमना साहबा को पुलिस स्टेशन आना होगा। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। कैसी पेशरफ्त? माजरत के साथ जो आपने सबूत दिए थे वो हमना साहबा के खिलाफ जा रहे हैं। हुमायूं साहब का उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं, बिला वजह उनको इन्वॉल्व करके बदनाम किया जा रहा है। अच्छा हम आते हैं। तैयार हो जो, थाने जाना है हमें।
आप कब से हैं यहाँ? आपको भी रूपोश किया गया? मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप कब से हैं यहाँ? बीस साल। मैं तो यहाँ से निकलते ही पाकिस्तान से बाहर चली जाऊंगी। काशी ने बताया था मुझे, जैसे ही मसला थोड़ा सा हल होगा टिकट के भाई भी है उसने मेरी। तुम कभी नहीं जाओगे। Please, Humayun, please pick up my call. आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हैं हुमायूं? कैसे? नहीं, आप यूं मुझे नहीं छोड़ सकते। आप तो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उस दिन शायद आप बहुत गुस्से में थे, वरना तो आप कहाँ रह सकते हैं मेरे बगैर। I'm sure आप मुझसे दूर होके बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे हुमायूं। और क्या हुआ जो गुस्से में आप इतना सब कुछ कह गए? मुझे बुरा नहीं लगा। No, because it didn't mean anything.
मैं मना लूंगी आपको। हाँ, मैं मना लूंगी आपको। मरियम कहाँ है? बेगम साहब, मरियम बीबी तो बाहर गई है। बाहर गई है? कहाँ गई है? बता के तो दी गई। जाओ तुम किचन देखो। हेलो मामा। मरियम, तुम अचानक कहाँ चली गई? मामा, मैं अपने घर जा रही हूँ। घर? तुम्हारी क्या हुमायूं से कोई बात हुई है? उसने बुलाया था तुम्हें? नहीं, वो मेरा अपना घर है। वहाँ जाने के लिए मुझे किसी की इनविटेशन की जरूरत नहीं है मामा। मैं जब चाहे अपने घर जा सकती हूँ और किसी को राइट नहीं है कि मुझे वहाँ जाने से रोके। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? ऐसे कैसे खुद से जा सकती हो तुम? मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है अल्लाह का कि आप वापस आ गई। पता है मरियम बीबी, घर ना आपके बगैर बहुत सूना सूना लग रहा था। साहब कमरे में? नहीं बीबी जी, वो तो जिम गए। अच्छा ठीक है, तुम साहब का नाश्ता बनाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। जी ठीक है। आप कुछ लेंगी? जो साहब के लिए बना रही हो वही बना दो। जी ठीक है। सबूत तो सारे आपके खिलाफ हैं। मैं सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूँ। आप पहले सबूत दिखाएं। जैसे आपकी मर्जी। ये बिलाल का फोन है। इसमें आप दोनों की बात हुई और मैसेज डिलीट है।
कुछ तो ऐसा है जो छुपाने जैसा है। इसका रिकॉर्ड निकलवाया हम। उसमें बिलाल ने काफी बार आपसे फोन में राब्ता किया। और हाँ, सबसे अहम बात ये वॉइस नोट। हेलो बिलाल, लिसन मैं बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन आई थिंक नेटवर्क का इशू है। देखो मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना। डैड को पता चल चुका है कि तुम सिड अंकल के बेटे हो। तुम्हारी फ्यू इसलिए डैड के पास है। अगर वो कुछ भी तुमसे पूछे तो बहुत सोच समझ के जवाब देना। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम हक और सच पे हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। टेक केयर। इस वॉइस नोट से केस आसानी से हल होता हुआ नजर आ रहा है। आपने बिलाल सिद्दीकी की शनाख्त छुपा कर उसे हायर किया। और मीर हमायूं के खिलाफ उसे इस्तेमाल करना चाह रही थी। जब आपको लगा कि आप फंस जाएंगी, आपने बिलाल सिद्दीकी को रूपोश कर दिया। और मीर हमायूं पे अगवा कत्ल का इल्जाम लगा दिया। ये सब कुछ झूठ है। झूठ तो आप बोल रही हैं। सच सच बताएं, बिलाल सिद्दीकी कहाँ है, वरना मैं आपको गिरफ्तार कर लूं। एक्सक्यूज मी, मैं सच ही कह रही हूँ। ये डिलीटेड मैसेजेस और ये वॉइस नोट्स कहीं से प्रूफ नहीं करता कि बिलाल को मैंने अगवा किया है। आप मुझे किस बात की धमकियां दे रहे हैं? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं। समझा रहा हूं कि अपनी जिद छोड़ दें। और इस केस को यहीं खत्म कर दें। अगर ये जुर्म आप पे साबित हो गया तो बाकी की आपकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। मैंने जो कहा है सच कहा है, लेकिन वो एक अलग बात है कि आपको मेरे सच के बजाय मीर हुमायूं शाह के झूठ पे ज्यादा यकीन है। देखें, आप मुझे समझदार लगते हैं, इनको समझाएं। इनकी कहानी जाती दुश्मनी लगती है और इनके डिलीट मैसेज और वॉइस नोट चीख चीख कर कह रहे हैं ये सारी साजिश इन्हीं की रचाई हुई है। मैंने कोई साजिश नहीं रचाई है। मैं तो मीर हुमायूं शाह को बेनकाब करना चाहती हूँ ताकि सिड अंकल के साथ जो हुआ है वो बिलाल के साथ ना हो। और बिलाल के बारे में अगर कोई जानता है, इट्स मीर हुमायूं शाह। स्टॉप इट हमना। तुम अभी भी यही कह रही हो? हाँ, सब होने के बाद जब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम अभी भी यही कह रही हो? क्या बातें कर रहे हो राहिम? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। आपकी बात का यकीन करें। मुझे तो शक है कि बिलाल की माँ और बहन को भी आपने नुकसान पहुंचाया होगा। क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है किसी बहन का भाई और माँ का अकलौता बेटा इतने दिनों से गायब हो और वो रिपोर्ट दर्ज करवाने ना आए। बिलाल की वालिदा और बिलाल की बहन शहर में नहीं रहते, वो तो अपने गांव में रहते हैं। एंड आई एम श्योर कि उनको तो पता भी नहीं होगा कि बिलाल गुमशुदा है। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है। और
हम यहाँ रोजाना मुजरिम और जराइम को फेस करते हैं। आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। बिलाल की माँ और बहन भी लापता है। Oh wow, this is so beautiful. तुमसे कहा ये आपने कब लिए? कुछ पहले ऑर्डर किया था, लेकिन आज मिला। And I'm so glad कि आज ही मिले, क्योंकि इतने अरसे के बाद अपनी बहन से मिल रही हो। कुछ तो नहीं होना चाहिए था तुम्हारे पास। I'm the luckiest woman in the world, Maya, that I have you. And you're gorgeous. राही मेरी बात तो सुनो। और क्या सुनो अब? कैसे ये हमारी बात पर यकीन करूं? You know what? मुझे अब सब समझ आ गई है। ये सब तुमने भाई को मुजरिम साबित करने के लिए किया था, और अब तुम अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश कर रही हो। सब बर्बाद कर दिया हम ना। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद तुमने मुझसे शादी भी भाई को मुजरिम साबित करने के लिए की थी। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ट्रस्ट, सब तुमने बर्बाद कर दिया है। But you know what? अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं।
तो जब तुम्हारी फैमिली आती है कहाँ ठहरती है? अम्मी की एक दोस्त है रिफत खाला, तो उनके पास रुकते हैं। ओह, तो जब तुम्हारी अम्मी आएंगी मैं उनसे लाजमी मिलूंगी। रिफत खाला कहाँ रहती हैं? यहीं पास में, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक है हेवन अपार्टमेंट्स, वहाँ पर। ओके। भाई मैं अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन चेंज कर रही हूँ। क्या मतलब? आपकी लोकेशन सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है? जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी आ गई है। बल्कि आप एक काम करें, आप मेरी राइड यहीं एंड कर दें। अच्छा मैं एंड कर देता हूँ, आप अगली लोकेशन बता दें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। मैं आपको लोकेशन पर शेयर कर देती हूँ। ओके। अब यहाँ से यू टर्न ले लें। फोन बंद हो गया है मेरा। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ रास्ता। ठीक है, आप बताएं। क्या पूछा? क्यों बुलाया था उन्होंने? तुमने तो बड़े वादे किए थे साथ देने के, तकरीरें की थी साथ देने के लिए, तो फिर अब मुंह छुपा के कहाँ जा रहे हो? बताओ ना बाबा को थाने में क्यों बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? बताओ। क्या बताऊं इन्हें? क्या बताऊं इन्हें? इन्हें तो सब पता है। इन्हीं की शय की वजह से तो वो सब कुछ कर रही है। राहिम, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? और किस लहजे में बात करूं? इन्हें सब पता था। इन्हें पता था कि हमना ने बिलाल को हायर किया और सिर्फ भाई को नीचा दिखाने के लिए किया है। लेकिन क्यों आपने हमें इसमें से एक चीज भी नहीं बताई? अगर भाई को नहीं बताना था तो एटलीस्ट मुझे तो बता देते। एटलीस्ट ये जो सब कुछ हो रहा है अब ये ना होता।